तो चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वाटर ड्रॉप प्रॉब्लम है, चलिए सॉल्व करते हैं। वाटर ड्रॉप आर फॉलिंग फ्रॉम नोजल ऑफ अ शॉवर ऑन टू द फ्लोर, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 9.8 मीटर। ठीक है, कहना ये चाह रहे हैं एक शॉवर की नोजल है, ऐसा समझ लो, इसमें से क्या है, वाटर ड्रॉप निकल रही है, ठीक है, और निकल के जमीन पे ऐसे गिर रही है फ्लोर पर, और ये जो हाइट है ये है 9.8 मीटर। ठीक है, इतना डेटा क्वेश्चन ने अभी हमें दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो ड्रॉप है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से गिर रही हैं, यानी कि एक ड्रॉप के बाद जब दूसरी ड्रॉप गिरेगी तो उन दोनों के बीच का जो टाइम है, दूसरी ड्रॉप और तीसरी ड्रॉप के बीच का टाइम भी सेम होगा, तीसरी और चौथी ड्रॉप के बीच का भी वो टाइम सेम होगा, यानी कि हर ड्रॉप के बाद जो नेक्स्ट ड्रॉप गिरेगी उन दोनों के जो बीच का टाइम है वो सब ड्रॉप के लिए सेम होगा। ठीक है, एक रेगुलर इंटरवल से सारी ड्रॉप गिर रही हैं। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर एट दैट इंस्टेंट द थर्ड ड्रॉप बीइंग्स टू फॉल। इन्होंने एक रिलेशन भी हमें दे दिया। क्या रिलेशन दिया समझना। जब फर्स्ट ड्रॉप, पहली ड्रॉप फ्लोर को स्ट्राइक करेगी, फ्लोर को छू देगी, जब पहली ड्रॉप फ्लोर को स्ट्राइक करेगी, सपोज करो कि ये फर्स्ट ड्रॉप है जो कि फ्लोर को स्ट्राइक कर रही है, तो जब ये फ्लोर को स्ट्राइक करेगी तब थर्ड ड्रॉप गिरना शुरू होगी। थर्ड ड्रॉप उस टाइम पे क्या होगी सर, गिरना शुरू होगी। अगर ये फर्स्ट ड्रॉप है तो ये थर्ड ड्रॉप होगी, और इन दोनों के बीच में कहीं सेकेंड ड्रॉप होगी। ठीक है, फिर ये कह रहा है locate the position of second drop from the floor when first drop strike the floor। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि जब फर्स्ट ड्रॉप फ्लोर को स्ट्राइक कर देगी उस केस में जो सेकंड ड्रॉप होगी उसकी फ्लोर से पोजीशन बतानी है, यानी कि ये जो सेकंड ड्रॉप है ये फ्लोर से कितना दूरी पर है, यानी कि इसकी हाइट फ्लोर से कितनी है ये बतानी है। एक तरह से हमें ये एच बताना है। ठीक है, क्या ये बात समझ आई। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे। अब हर ड्रॉप एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से गिर रही है, तो जितना टाइम सेकंड और फर्स्ट ड्रॉप के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इन दोनों के बीच में वो लगेगा। ठीक है, दोनों के बीच का टाइम 2t हो जाएगा, दोनों के बीच का टाइम t और t हो जाएगा, सॉरी t और t हो जाएगा। ठीक है, तो जब फर्स्ट ड्रॉप नोजल से लेके फ्लोर तक आएगी तो इसको कितना टाइम लगेगा, 2t। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कंसीडर करा है, फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप के बीच का जो टाइम है वो t है, और जब फर्स्ट और सेकंड ड्रॉप के बीच का टाइम t है तो थर्ड और सेकंड ड्रॉप के बीच का भी टाइम t ही होगा, क्योंकि हर ड्रॉप एक रेगुलर इंटरवल से गिर रही है। ठीक है, अगर ऐसा है तो जब ये फर्स्ट ड्रॉप गिर रही होगी यहां से, इसको यहां से फ्लोर तक आने में टोटल कितना टाइम लगेगा, इसको यहां से फ्लोर तक आने में टोटल टाइम लगेगा 2t। ठीक है, क्या यह बात समझ आती है। इसको यहां से जमीन तक आने में टोटल टाइम 2t लगेगा। ठीक है, इसी के ऊपर खेलेंगे। अब एक काम कर लेते हैं कि ये t की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो कैसे निकालेंगे, हम लगा लेते हैं मोशन सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं। अब हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है मोशन की सेकंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए हमें s की वैल्यू गिवन है, डेट इज माइनस का 9.8। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस दिखा रहा है डायरेक्शन, जो ड्रॉप है वो नीचे की तरफ गिर रही है, ड्रॉप नीचे की तरफ गिर रही है, तो माइनस ये नीचे वाली डायरेक्शन ही दिखा रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप की जीरो होगी, हर ड्रॉप की इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि जो ड्रॉप है वो इसमें लिखा है फॉलिंग, गिर रही है ड्रॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो यू टी का फैक्टर जीरो हो जाएगा।
और माइनस आ जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब डायरेक्शन नीचे की तरफ है और उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.8 इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8, जी की वैल्यू हमने 9.8 ले ली, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो 9.8 से 9.8 कट जाएगा और टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 के। ठीक है, टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2। ठीक है, अब ध्यान देना, जब मैंने ये इक्वेशन लगाई तो मैंने यहां लिखा टी स्क्वायर। ठीक है, जबकि ये जो टी है ना, ये टी ही 2t है। सपोज करो मैं इसको टी स्क्वायर को टी डैश बोल देता हूँ। ठीक है, ये आई है टी डैश की वैल्यू। टी डैश जो है वो 2t के बराबर है, क्योंकि जब वाटर ड्रॉप यहां से लेके जमीन तक आएगी तो उसे 2t टाइम लग रहा है। इसी को मैंने इक्वेशन में t कंसीडर कर लिया था, तो इसको मैं टी डैश बोल देता हूँ और ये टी डैश हो गया। तो टी डैश की वैल्यू आई है 2। तो यहां से एक तरह से 2t का जो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि t डैश की वैल्यू 2t है, ये आ जाएगी 2, और यहां से टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2/4 और ये आ जाएगा 1/2। सो टी स्क्वायर की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 1/2। और टी क्या है सर? वो टाइम जो हमने यहां कंसीडर किया है। ठीक है सर, आइए अब हमारे पास टी की वैल्यू आ चुकी है, तो अब क्या करेंगे? अब एक काम कर लेते हैं, हम एक मोशन की इक्वेशन दोबारा लगाते हैं सेकंड ड्रॉप के लिए, जब वो यहां से लेके यहां तक आई है। जब वो यहां से लेके यहां तक आई होगी उस टाइम के लिए निकाल लगा लेते हैं, तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। अगर ये वाली डिस्टेंस आ गई तो हम इस कंप्लीट डिस्टेंस में से इसको माइनस कर देंगे और फाइनल हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। तो चलिए लगाते हैं मोशन की सेकंड इक्वेशन इसके लिए। सो ये रही, इसको लिख लेते हैं s। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इस डिस्टेंस को, एक काम कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल h। ये डिस्टेंस हमारी स्मॉल h हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ। सो स्मॉल h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, माइनस का h आएगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, माइनस का हाफ इंटू जी टी स्क्वायर इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। अब ये जो टी स्क्वायर है इसकी ही वैल्यू हमने यहाँ निकाली है और वो हम पुट कर देंगे, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू 9.8 इंटू 1/2। ठीक है, सो स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी 9.8/4। ठीक है, ये आ गई हमारे पास स्मॉल h की वैल्यू। ठीक है, अब जरा देखो, हमें चाहिए कैपिटल H की वैल्यू। अब मुझे ये कैपिटल H की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इस 9.8 में से इस स्मॉल h को माइनस कर दूं तो ये कैपिटल H आ जाएगा, यानी कि कैपिटल H इज इक्वल टू 9.8 माइनस स्मॉल h हो जाएगा। तो इसका यूज करके अब हमने कैपिटल H निकाल लेते हैं, दैट इज h इज इक्वल टू 9.8 माइनस स्मॉल h, इसको हम लिखेंगे 9.8 माइनस स्मॉल h की वैल्यू है 9.8/4 और ये आ जाएगा 3 इंटू 9.8/4 कैपिटल H की वैल्यू। ठीक है, अब ये आ गई कैपिटल H की वैल्यू और फाइनली हम इसको लिख देंगे 3 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 2 से, ये जाएगा 8।
फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 7.35 मीटर। सो हमारा फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 7.35 मीटर। सो h इज इक्वल टू 7.35 मीटर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए